प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहा जाता है। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्य से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा ही अभिशाप है जो विज्ञान की गर्भ से जन्मा है और आज जिसे सहने के लिए विश्व की अधिकांश जनशक्ति मजबूर है। पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास की प्रक्रिया तथा आधुनिकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ तक कि मानव की वे सभी सामान्य गतिविधियाँ भी प्रदूषण कहलाती हैं जिनसे नकारात्मक फल मिलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की यदि बात की जाए, इस प्रकार हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश का प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात यदि की जाए, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, तो ये प्रदूषण जल प्रदूषण की श्रेणी में आता है। जल प्रदूषण के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं: मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों, उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन आदि जल प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं। जल प्रदूषण से मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं। विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। विभिन्न प्रकार के उपागम अपनाए गए हैं जिनसे कि जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। वाहित मल को नदियों में छोड़ने से पूर्व कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा उपचारित करना चाहिए। कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील एवं तालाबों में नहीं डालना चाहिए। घरेलू अपमार्जकों को आबादी वाले भागों से दूर जलाशयों में डालना चाहिए। जिन तालाबों का जल पीने के काम आता है, उसमें कपड़े, जानवर आदि नहीं धोने चाहिए। नगरों व कस्बों के सीवेज में मलमूत्र, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ तथा जीवाणु होते हैं। इसे आबादी से दूर खुले स्थान में सीवेज को निकाला जा सकता है या फिर इसे सेप्टिक टैंक, ऑक्सीकरण ताल तथा फिल्टर बैंड आदि काम में लाए जा सकते हैं। बिजली या ताप ग्रहों से निकले हुए पानी को स्प्रे पॉन्ड या अन्य स्थानों से ठंडा करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। प्रकृति ने हमारे चारों ओर जो आवरण दिया है, विभिन्न गैसों के मिश्रण सम्मिलित रूप से वायुमंडल का नाम देते हैं। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक प्राकृतिक संतुलन, प्राकृतिक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन 21% तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। शेष 0.97% हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, ओजोन तथा जलवाष्प होती है। वायु में विभिन्न गैसों की उपरोक्त मात्रा उसे संतुलित बनाए रखती है। इसमें जरा सा भी अंतर आने पर वह असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रभाव की यदि बात की जाए, हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन,
श्रवण शक्ति का कमजोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जनंकिक विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती हैं। वायु प्रदूषण हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, श्वास रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रामपुर की ओर से आप जिला रामपुर के अध्यक्ष भी हैं। मानव जीवन में पर्यावरण का महत्व बहुत अधिक है। अनेकों प्रकार के संक्रमण भी पर्यावरण में सम्मिलित कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतः यदि मनुष्य को इन पर्यावरण द्वारा प्रसारित रोगों से मुक्त रहना है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। पर्यावरण की स्वच्छता प्रकृति एवं मनुष्य दोनों पर निर्भर करती है। प्रकृति अपना नियम अनुसार पर्यावरण में संतुलन बनाए रखती है। जब तक सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से पर्यावरण में एक संतुलन बना रहता है। परंतु जो अधिक आवश्यक बात है वो है मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण। वाहनों से निकलने वाले धुएं और शोर, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसेस, दूषित जल और अनेकों प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स और ऐसे कई कारण सब मिलकर पर्यावरण को दूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी रोजमर्रा के जीवन में जो जैविक वेस्ट उत्पन्न होते हैं, यदि उनका उचित समाधान ना किया जाए तो वो भी प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम सब नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक संभव हो पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। हमारी शासन और प्रशासन भी पर्यावरण को स्वच्छ करने में विभिन्न कार्यक्रम चलाते रहते हैं। इन सब में नागरिकों का भी बराबर की जिम्मेदारी है। मेरा यही कहना है आपसे कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, रोगों से दूर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ओजोन परत हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है जो हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता, जो कि हानिकारक है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़ते हैं क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जहरीली गैसें घुली रहती हैं। इससे फसलों, पेड़ों, भवनों तथा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित विधियां एवं नियंत्रण की विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाना एक प्रमुख कारक है। लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान और रोगों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। धूम्रपान पर नियंत्रण, कारखानों की चिमनियों की ऊंचाइयां अधिक रखा जाना, कारखानों की चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग किया जाना, मोटर कारों, स्वचालित वाहनों की ट्यूनिंग करवाना चाहिए। सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण की यदि बात की जाए, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। शोर से मनुष्यों में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती है, साथ ही साथ कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण वर्तमान में विज्ञान द्वारा किए जाने वाले विभिन्न आविष्कारों का असंतुलित प्रयोग, जिनमें टेलीविज़न, वाहन, टेलीफोन, आधुनिक मशीनें, जिनमें रेल के इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप अथवा मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपाय क्या हैं? लोगों में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोगों के प्रति जागरूकता पैदा करना, कम शोर वाले मशीनों, उपकरणों का निर्माण करना एवं उपयोग में लाए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों को ध्वनि निरोधी कमरों में लगाया जाना चाहिए। उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए।
भूमि प्रदूषण पर यदि बात की जाए, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट होती हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। इसके अंतर्गत घरों के कूड़ा करकट, धूल, रद्दी, कांच की शीशियाँ, पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे, अधजली लकड़ी, चूल्हे की राख आदि शामिल है। भूमि प्रदूषण के कारकों की यदि बात करें तो कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशक आज भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारक के रूप में है। औद्योगिक इकाइयों, खानों, खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर एजाज अली। हम अपने जीवन को एक नया आयाम दें, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं कई दफा विदेशों में गया, दुबई में अपने बच्चों के पास गया, मैं यही कहता था अपने बच्चों से कि जब हम अपने देश में होते हैं तो ये थूकना, इस तरह की बातें करना बहुत आसान समझते हैं, लेकिन जैसे ही हम विदेशों में जाते हैं तो हमारे जो नियम है वो इतने सख्त और जटिल होते हैं, हमारी सजाएं इतनी सख्त होती है जिसकी वजह से हम शायद डरते हैं कि हम उन नियमों को नहीं तोड़ें। तो आज जरूरत है कि जो भी सरकार के हमारे नियम है, जो गाइडलाइंस है, उनको हम अक्षरशः पालन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक चीज़ और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि जो हमारी कुछ आदतें हैं, जैसे कि थैले और पॉलीथीन, थैला बनाम पॉलीथीन, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। आज हमारी आदत थी कि हम पॉलीथीन हमारी जिंदगी का एक अंग बन गया था। पॉलीथीन का मतलब ये था कि हम पॉलीथीन के बगैर रह ही नहीं सकते थे, लेकिन आज जरूरत है कि क्योंकि जैसा हमें सुनने में मिल गया है, पढ़ने में मिल गया है कि पॉलीथीन के भी ये वायरस बहुत देर तक फैलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम जब भी कोई सामान बाजार से खरीदे, अपने घर के सैनिटाइज कपड़े के बने हुए या कागज के बने हुए थैलों को लेकर जाएं और कोशिश करें कि वहाँ के जो थैले हैं या जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या शॉप्स हैं या मार्केट है, वहाँ के थैलों का हम इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इस बात में आपको संतोष जरूर मिलेगा कि जो थैला या जो चीज आप लेके जा रहे हैं वो आपके अपने घर की है। तो इसलिए मैं तो एक बात फिर कहता हूँ कि हमें अपने सुबह से शाम तक जितनी भी हमारी आदतें थी, तो उन सारी आदतों को एक दफा हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि कौन सी आदत हमें नुकसान पहुंचाती थी और कौन सी आदत हमें फायदा पहुंचाती थी। तो मैं समझता हूँ इन 2 या 2.5 महीने में जितनी अवधि में ये लॉकडाउन रहा है, हमने और सभी ने सारी आदतों को बदला है। वो जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने की कोशिश की है, और जो लोग अभी नहीं छोड़ पाए हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि कृपया अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, क्योंकि किसी में आपकी भलाई है। अगर ये बुरी आदतें आपके साथ रहेंगी तो ये घातक हो सकती है और आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। हमसे जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अपने नागरिकों को स्वच्छ, पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त वायु तथा जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके संविधान के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार और वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है। साथ ही अनुच्छेद 51(1) में कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार कार्य करेगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेगा। प्रदूषण को रोकने में यदि हम कामयाब हुए तो बाकी सारे प्रदूषण अपने आप ही न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएंगे।